नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल ऑल इज वेल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज एक नए राशिफल के साथ आज जानेंगे हम तुला राशिफल 1 मई से 31 मई 2024 आपके लिए मई का महीना कैसा रहेगा। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से, विवाह के तौर से, प्रेम जीवन के तौर से, इन सभी को विस्तार से जानेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय। इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने की पूरी संभावना बनती नजर आ रही है। आपके जीवन में शनि महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जो सप्तम से अष्टम भाव है। इसीलिए यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस दौरान आपके सामने कोई अवसर आ सकता है, जिससे अपनाकर आप अपनी नौकरी बदलने में कामयाब हो सकते हैं। जो लोग अभी तक बेरोजगार बने हुए हैं, नौकरी की तलाश में है, उन्हें इस महीने अच्छी नौकरी प्राप्त होने का सुंदर योग बनेगा। अपनी तरफ से प्रयास करना जारी रखें। छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की उपस्थिति के कारण आपके विरोधी प्रबल होने लगेंगे और आपको परेशान करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। आपके खिलाफ नई नई चालें चलेंगे, इसीलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और किसी के सामने भी भला बुरा बोलने से और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने से आपका कार्य अच्छा बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। सूर्यदेव उच्च राशिगत होकर सप्तम भाव में सरकारी क्षेत्र से व्यापार में लाभ प्रदान कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण बीच बीच में आपको कानूनी अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन यह समस्याएं भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। 10 मई को बुध मेष राशि में सप्तम भाव में आकर व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी अच्छे तरीके से चलने लगेगा। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम और एकदशा भाव और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को अनुकूल बनाए रखने में पूरी तरह से मददगार रहेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी नियमित आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आपके हाथ में धन आना शुरू हो जाएगा। हालांकि छठे भाव में बैठे मंगल, राहु, बुध, अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति और द्वितीय भाव में बैठे हुए महाराज के कारण आपके खर्च बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपके नियंत्रण से बाहर भी हो सकते हैं। उन्हें अपनी आमदनी के हिसाब से संतुलन कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य शुक्र के अष्टम भाव में जाने से इन खर्चों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आप छुप छुप कर खर्च भी कर सकते हैं, जो आप अपने गुप्त सुख साधनों पर खर्च करेंगे। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को आप ही सुधार सकते हैं। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के तौर से कैसा रहेगा यह महीना। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राशि स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की ओर पर दृष्टि होगी, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। केवल इतना ही नहीं, छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की युति स्वास्थ्य बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहीं से आपको ध्यान देना होगा कि किसी प्रकार की रक्त की अशुद्धियां, समस्याएं, फोड़ा, फुंसी जैसा कोई रोग आपको परेशान ना करे। समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बनकर रहने से के कारण बीमारियों को भी बढ़ा सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर से समय समय पर सलाह लेते रहें और संपर्क करते रहें। आइए जानते हैं प्रेम और विवाह के तौर से कैसा रहेगा महीना। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर प्यार की परीक्षा लेते नजर आएंगे। आप अपने प्यार में कितने सच्चे और कितने ईमानदार हैं, इस बात की परीक्षा घड़ी घड़ी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रियता आपके ऊपर शक करने लगे, लेकिन अगर आप अपने प्यार में सच्ची हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता देगा। विवाहित जातकों की बात करें तो शुक्र महाराज सप्तम भाव में बैठकर रिश्ते में रोमांस का तड़का लगाएंगे, लेकिन उच्च राशि का सूर्य वैवाहिक जीवन में टकराव बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन साथी अहम भाव से ग्रस्त होकर कुछ करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इससे आपके बीच का तनाव बढ़ सकता है। 14 मई को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। 19 मई तक अकेले सप्तम भाव में रहकर वैवाहिक जीवन में खुशियों को बढ़ाएंगे। बुध भी 10 मई को सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो बुध और शुक्र की युति वैवाहिक जीवन को खूबसूरत बनाएगी। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसे रहेगा। ये महीना पारिवारिक रूप से तो मध्यम रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर राजयोग बनाएंगे। परिवार की घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी। परिवार वालों का स्वास्थ्य बढ़ेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी। परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और इससे परिवार का माहौल भी अनुकूल रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में राहु और बुध के साथ विराजमान है, जिससे परिवार के कुछ रिश्तेदारों से आपका झगड़ा और कहने सुनने की स्थिति बन सकती है। यह विवाद बढ़े इससे पहले ही इसका समाधान कर लें।
आप और आपके भाई बहनों के बीच का संबंध भी अच्छा रहेगा। इस महीने एक दूसरे को संभाल कर चलेंगे आप। आइए जानते हैं उपाय। आपको बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। यह दान संध्या काल के समय करें। बृहस्पतिवार के दिन सफेद गाय को चने की दाल खिलाएं। प्रतिदिन स्नान के पश्चात श्री शनिदेव महाराज की पूजा करना भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा।